हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं करियर ऑप्शंस या करियर इन फॉरेंसिक साइंस इंडिया में, ऑफ कोर्स, क्योंकि हम इंडिया में ही रहते हैं। इंडिया में फॉरेंसिक साइंस का स्कोप क्या है या इंडिया में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं फॉरेंसिक साइंस में। ओके, आप कब फॉरेंसिक साइंस पढ़ सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है फॉरेंसिक साइंस में एडमिशन लेने की, सारा कुछ हम पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले उन सभी बच्चों को मैं बता देना चाहती हूँ कि आप आफ्टर 12th, ठीक है, अपनी स्कूलिंग फिनिश करके फॉरेंसिक साइंस पढ़ सकते हैं, या आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं प्लेन साइंसेज में, आप मास्टर्स फॉरेंसिक साइंस में बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, आज की वीडियो में हम कॉलेजेस डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन सी कॉलेजेस है अवेलेबल और अच्छी हैं, एंड आप कैसे एडमिशन ले सकते हो। कुछ कॉलेजेस डायरेक्ट एडमिशन देती है, कुछ कॉलेजेस एंट्रेंस टेस्ट लेती है एंड देन एडमिशंस होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एंड रिजल्ट्स। ओके, आज के लेक्चर में हम सिर्फ देख रहे हैं कि फॉरेंसिक साइंस में आप कैसे करियर बना सकते हैं, फॉरेंसिक साइंस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, आप कब अपना एडमिशन फॉरेंसिक साइंस में करा सकते हैं। ओके, लेक्चर शुरू करते हैं। मैं आज के लेक्चर में क्या डिस्कस कर रही हूँ, फॉरेंसिक साइंस क्या है, आपको क्या पढ़ना होगा, क्या क्या इंक्लूडेड होता है, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन का कोर्स कौन सा है, मास्टर्स, डिप्लोमा, पीएचडी, सारा कुछ हम देखेंगे, एंड कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं जो कि एडमिशन ले सकते हैं फॉरेंसिक साइंस में। हम आज के वीडियो में यही देख रहे हैं, ठीक है। फॉरेंसिक साइंस क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है, व्हाट इज फॉरेंसिक साइंस। या फिर जब आप कभी अपने पेरेंट्स को बताओगे आपको फॉरेंसिक साइंस पढ़नी है, या मैं जब कॉलेज में थी मैं अपने रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स को बताती थी कि मैंने फॉरेंसिक साइंस कोर्स में एडमिशन लिया है, एक बार वो मुझे पूछते थे कि अच्छा क्या है, ये है क्या, फॉरेंसिक साइंस सब्जेक्ट क्या है, क्या पढ़ते हो तुम, कैसे एडमिशन लिया है। फॉरेंसिक साइंस क्या है, फॉरेंसिक साइंस एक ऐसा एरिया है, ठीक है, जिसमें आप फील्ड वर्क भी कर सकते हैं, आप लेबोरेटरी वर्क भी कर सकते हैं। सबने सीआईडी देखी है, आई एम अज्यूमिंग, है ना, सबने सीआईडी देखी है। सीआईडी में क्या होती थी, कोई भी क्राइम होता था, पूरी की पूरी सीआईडी टीम जाती थी, इन्वेस्टिगेट करती थी, एंड देन जो भी क्रिमिनल होता था उसे पकड़ लेती थी, 2 थप्पड़ मारने के बाद वो सारा कुछ बता देते थे उन्होंने क्राइम किया है। सीआईडी में यही चलता था। देखो, जैसे सीआईडी काम कर रही है, सेम काम आपने करना होता है, बट इतना ड्रामेटिक नहीं होता। 2 एरियाज हैं, ठीक है, 2 एरिया है फॉरेंसिक साइंस के, एक तो लैब वर्क है और एक फील्ड वर्क है, जिसे हम कहते हैं क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, है ना। मूवीज में भी देखा है, न्यूज में भी सुना होगा कि फॉरेंसिक टीम अभी क्राइम सीन पे नहीं पहुंची है। आपने सुना होगा कि जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है वो अभी नहीं बनी है। आपने ये सुना होगा कि जो फॉरेंसिक वाले हैं उन्होंने अभी रिपोर्ट नहीं दी है, या फिर उनकी रिपोर्ट ये कहती है, फॉरेंसिक रिपोर्ट ये कह रही है, या फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये लिखा है। ये सारी चीजें क्या है, एक एक करके हम देखेंगे। फॉरेंसिक साइंस क्या है, फॉरेंसिक साइंस क्राइम और लेबोरेटरी बेस्ड प्रोफेशन है। अगर आपने पढ़ाई करी है फॉरेंसिक साइंस की, तो या तो आप लैब चूज कर सकते हो या तो क्राइम सीन भी चूज कर सकते हो, बट जो करियर ऑप्शन है वो बहुत वास्ट है। हम किसी एक सेपरेट वीडियो में करियर ऑप्शंस की भी बात करेंगे कि अगर आपने ऑलरेडी फॉरेंसिक साइंस पढ़ी हुई है, या तो आपने ग्रेजुएशन किया है, मास्टर्स किया है, या दोनों ही फॉरेंसिक साइंस में किया है, तो आप कौन कौन से फील्ड में काम कर सकते हैं। फॉरेंसिक साइंस के बच्चे बहुत सारे फील्ड में काम कर सकते हैं, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा स्कोप है। ओके, और मैं यहाँ पे मिसलीड बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जिन्हें नहीं पता है वो यही ही कहते हैं कि बहुत लिमिटेड स्कोप है, ये सब्जेक्ट बहुत नया है। बट पॉजिटिविटी क्या है कि सब्जेक्ट नया है एंड उतना ही ग्रो एंड एक्सपैंड होने का यहाँ पे स्कोप है ना। कोई भी नई चीज़ होती है वो बहुत जल्दी ग्रो करती है, तो फॉरेंसिक साइंस भी जल्दी ग्रो कर रहा है, एंड फील्ड बहुत सारे हैं। सिर्फ ऐसा वो लोग कहते हैं जिन्हें फॉरेंसिक साइंस के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, दैट्स व्हाई दे से दैट स्कोप नहीं है, लिमिटेड है, करियर ऑप्शंस नहीं है, सारा कुछ अवेलेबल है। कोई भी सब्जेक्ट्स में कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ो, ये सारे जो सब्जेक्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आई अग्री, फॉरेंसिक साइंस नया सब्जेक्ट है, बट उतना नया सब्जेक्ट अब रहा नहीं, पहले होता था नया सब्जेक्ट, बट बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, स्कोप भी है, करियर ऑप्शंस भी है, हर कुछ अवेलेबल है। हम आने वाली वीडियोस के थ्रू वो एक्सप्लेन करेंगे, और हम इस चैनल में ये सारा कुछ एक्सप्लेन ज़रूर करेंगे कि क्या क्या करियर ऑप्शन है, आप क्या क्या कर सकते हो, कहाँ काम कर सकते हो, कहाँ काम नहीं कर सकते। बट इन जनरल, अगर मैं जनरली कहूँ, क्योंकि फॉरेंसिक साइंस में कोई भी बच्चा एडमिशन लेता है तो एक ये ड्रीम होता है कि वो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेट करे, या फिर लैब में एनालिसिस करे एंड रिपोर्ट प्रिपेयर करे। ओके, बेसिकली जो फॉरेंसिक साइंस है
क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन करती है, लैब में काम करती है, लैब में काम करके रिपोर्ट बनाती है, और ये जो रिपोर्ट बनी है वो हमारे लॉ एडमिनिस्ट्रेशन में काम आता है, क्योंकि जो फोरेंसिक साइंस है वो बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है, या फिर आप कह सकते हो कि जो फोरेंसिक साइंस है वो एक टूल है लॉ एडमिनिस्ट्रेशन का, है ना। क्योंकि लॉ को क्या चाहिए, एविडेंसेस, और एविडेंसेस कौन प्रोवाइड करता है, फोरेंसिक साइंस। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये लॉ एडमिनिस्ट्रेशन का टूल है। फोरेंसिक साइंस क्या है, लॉ एडमिनिस्ट्रेशन का टूल है। अगर हम बात करें फोरेंसिक साइंस की, सो ये एप्लीकेशन है साइंटिफिक नॉलेज। सो साइंटिफिक है, सब कुछ साइंटिफिक है। जो भी आप थ्योरीज अप्लाई करोगे, जो भी आप इन्वेस्टिगेशन करोगे, सारा कुछ साइंस से बाउंड होके करना है हमें, है ना। सो ये साइंटिफिक बेस्ड, साइंस बेस्ड साइंटिफिक नॉलेज और मेथोडोलॉजी हम यूज करके क्या करते हैं, क्राइम सीन इन्वेस्ट करते हैं एंड लीगल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, किसी ने क्राइम किया है तो उसे सजा देनी जरूरी है, क्योंकि अगर उसने इलीगल एक्टिविटी करी है, अगर उसने रूल को ब्रीच किया है, ब्रेक किया है, सो पनिशमेंट मिलनी चाहिए। पर पनिशमेंट किसे मिलनी चाहिए, उस पर्सन को मिलनी चाहिए जिसने ये क्रिमिनल एक्टिविटी या फिर इलीगल एक्टिविटी की है, और हमें इनोसेंट लोगों को बचाना भी है। सो ये हम कैसे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ फोरेंसिक साइंस। ठीक है, सो फोरेंसिक साइंस एविडेंसेस कलेक्ट करता है एंड कोई भी स्टेटमेंट को प्रूव या डिसप्रूव करने में मदद करता है, एंड अल्टीमेटली लीगल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है ना। सो जब आप फोरेंसिक साइंस में आओगे तो आप लीगल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। अब किसी भी फील्ड में काम करोगे, यू विल बी रिलेटेड विद दी लॉ, और लॉ एडमिनिस्ट्रेशन में आपको काम करना है। सो फोरेंसिक साइंस क्या है, फोरेंसिक साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप क्या करोगे, लॉ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम करोगे। या तो आप फील्ड वर्क कर सकते हो, या तो आप लैब वर्क कर सकते हो, और आप अदर कंपनीज में भी काम कर सकते हो, जो हम एक सेपरेट वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे। सो अभी फोरेंसिक साइंस में एडमिशन कैसे लेना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जिन्होंने अभी स्कूलिंग फिनिश की है या जो अभी स्कूलिंग फिनिश करने वाले हैं वो कैसे फोरेंसिक साइंस में एडमिशन ले सकते हैं, ये सब कुछ अभी हम देखेंगे। ठीक है, सो मैंने बताया फोरेंसिक साइंस। सो देखो, फोरेंसिक साइंस ओवरऑल फोरेंसिक साइंस नहीं है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी साइंसेस। मेनी साइंसेस मतलब क्या, बायोलॉजी भी इंक्लूडेड है, केमिस्ट्री भी इंक्लूडेड है, टॉक्सिकोलॉजी भी इंक्लूडेड है, फिंगरप्रिंट्स, डॉक्यूमेंट्स, साइबर फोरेंसिक्स, सारा कुछ इंक्लूडेड है। सो आप ये कह सकते हो कि जितने भी एजुकेशनल डिसिप्लिन हमारे पास अवेलेबल है, हम सारा कुछ किस में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, हम सारा कुछ इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं फोरेंसिक साइंस में। ओके, सो अगर आपने फोरेंसिक साइंस में एडमिशन ली है तो आप जनरली क्या पढ़ोगे, फोरेंसिक फिजिक्स, फोरेंसिक केमिस्ट्री, फोरेंसिक बायो, फोरेंसिक साइबर फोरेंसिक्स। अगर आपको साइबर फोरेंसिक्स में इंटरेस्ट है तो आप मास्टर्स भी साइबर फोरेंसिक में कर सकते हैं। सो आप किसी भी, ये सारी चीज़ें इन जनरल जो आपको पढ़नी ही होती है। ठीक है, डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन आप पढ़ोगे, फिंगरप्रिंट का डेवलपमेंट, फिंगरप्रिंट एग्जामिनेशन आप सीखोगे। तो ये सारा कुछ, इवन रिपोर्ट कैसे बनानी होती है, कि अगर लैब में काम कर रहे हो और आपने लैब में इन्वेस्टिगेशन करी है, उन सारे एविडेंसेस की जो क्राइम सीन से आए हैं, सो उनकी रिपोर्ट फॉर्मेशन आप लैब में करते हो, तो ये भी आप सीखोगे इन सारे कोर्सेज में। ठीक है, सो ये हो गया फोरेंसिक साइंस। अगर हम देखें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अभी मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि आप कुछ पढ़ो, क्या क्या पढ़ सकते हैं। ठीक है, फोरेंसिक फिजिक्स पढ़ेंगे, फोरेंसिक फिजिक्स, फोरेंसिक केमिस्ट्री में टॉक्सिकोलॉजी भी आ जाएगी। तो आप इसमें ये पढ़ोगे कि अगर पॉइजन यूज्ड है, ठीक है, कौन कौन से तरीके के पॉइजन होते हैं, कैसे पॉइजन काम करता है, क्या एक्टिविटी बॉडी में होती है पॉइजन के अंदर जाने के बाद, एंड क्या पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स होती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आता है, आप कौन कौन से ऑर्गन में उन पॉइजन्स को ट्रेस कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितना अमाउंट बॉडी के अंदर है ना। ये सारा कुछ आप फोरेंसिक साइंस में पढ़ोगे। ओके, क्राइम सीन प्रोसेस कैसे करना है, एविडेंसेस कलेक्ट कैसे करना है, उनको पैक कैसे करना है, उनको एनालाइज कैसे करना है, सारा कुछ आप फोरेंसिक साइंस में पढ़ोगे। ओके, जैसे और अदर सब्जेक्ट्स होते हैं ना फोरेंसिक, वैसे ही फोरेंसिक एक सब्जेक्ट है, जैसे बीएससी बॉटनी, जूलॉजी, और ग्रेजुएशन कोर्सेज, बहुत सारे ग्रेजुएशन कोर्सेज है साइंस में। सो ऐसे ही फोरेंसिक साइंस का भी ग्रेजुएशन कोर्स होता है, मास्टर्स होता है, डिप्लोमा भी है, पीएचडी भी है, सब कुछ। सो एक इंडिविजुअल, एक यूनिक सब्जेक्ट है हमारा फोरेंसिक साइंस। तो अभी हम आगे आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कोर्सेज हैं, कि बीएससी में क्या पढ़ना होगा, कितने साल की होगी, कौन कौन बच्चे एलिजिबल हैं, मास्टर्स अगर आपने करना है, अगर आपने ऑलरेडी, आपको फोरेंसिक के बारे में पता नहीं था,
आप इंटरेस्टेड हो, ऑफ कोर्स इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। सो आपको फोरेंसिक के बारे में नहीं पता था, अब आपने ग्रेजुएशन कर ली, तो आप कैसे मास्टर्स में फोरेंसिक साइंस पढ़ सकते हैं एंड अपने सब्जेक्ट को इन्वॉल्व कर सकते हैं फोरेंसिक्स में, ये भी हम अभी देखेंगे, ठीक है। सो बहुत सारे आप अदर सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, सबसे इंटरेस्टिंग और कुछ और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स मैं बताऊँ फोरेंसिक्स के, तो है फिंगरप्रिंट डेवलपमेंट, फिंगरप्रिंट प्रोसेसिंग, लिफ्टिंग, एग्जामिनेशन, सारा कुछ। सो ये सारी चीज़ें आप फोरेंसिक्स में पढ़ते हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? सो वो सारे बच्चे जिन्होंने अभी 12th की एग्जामिनेशन दी है या 12th उन्होंने करी है, ठीक है, स्कूलिंग फिनिश कर ली, तो बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आपने साइंस पढ़ी होनी चाहिए। स्कूल पे आपने 10+2 में साइंस पढ़ी होनी चाहिए। अगर आपका जो स्पेशलाइजेशन मैथ्स में है तो भी आप फोरेंसिक्स में आ सकते हैं, अगर स्पेशलाइजेशन बायोलॉजी में है तो भी आप फोरेंसिक साइंस में आ सकते हैं, ठीक है। सो मिनिमम क्या है, रिक्वायरमेंट ये है कि आपको साइंस पढ़ी हुई होनी चाहिए, ठीक है। क्या पढ़ी हुई होनी चाहिए? साइंस पढ़ी होनी चाहिए। आफ्टर विच अ कैंडिडेट कैन कंप्लीट हिज बैचलर्स को हम क्या कहते हैं? बीएससी क्या होती है? बैचलर ऑफ साइंसेस। सो बैचलर ऑफ साइंसेस आप किस में कर रहे हैं? फोरेंसिक में बैचलरेट कर रहे हैं। सो फोरेंसिक बैचलर में आप बीएससी कर सकते हो फोरेंसिक साइंस में। अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली फोरेंसिक साइंस में तो आप मास्टर का कोर्स भी कर सकते हो, मास्टर्स दैट इज एमएससी फोरेंसिक साइंस। पीएचडी भी अवेलेबल है। फोरेंसिक साइंस की कोर्स जो है बहुत डिफरेंट लेवल पे और अलग अलग ड्यूरेशन के लिए होता है। जैसे कि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ जाएगी, तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, बट जो अदर सब्जेक्ट्स में आएगा वैसा ही यहाँ पे भी आएगा कि अभी एट दिस पॉइंट 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स है, 2 साल का मास्टर्स का कोर्स है, एंड पीएचडी में जितना टाइम लगता है उतना टाइम लगता है, ठीक है। कोर्स वर्क के होने के बाद मिनिमम 3 इयर्स तो लगेंगे ही, एंड वो एक्सपैंड हो जाते हैं आपके वर्क लैब वर्क पे डिपेंड करता है। सो 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स है। ग्रेजुएशन कोर्सेज में भी कई सारी यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस हैं जो ऑनर्स का प्रोग्राम आपको अवेलेबल कराते हैं, ठीक है। बीएससी ऑनर्स एंड एमएससी ऑनर्स, ठीक है। कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो बीएससी एंड एमएससी प्रोफेशनल्स, बीएससी प्रोफेशनल एंड एमएससी प्रोफेशनल फोरेंसिक साइंस में अवेलेबल कराते हैं, है ना। सो यहाँ पे भी 2 कैटेगराइजेशन हम कह सकते हैं। ऑनर्स के कोर्सेज भी अवेलेबल है, फोरेंसिक साइंस ऑनर्स बीएससी में एंड मास्टर्स में, और प्रोफेशनल कोर्सेज भी अवेलेबल है, बीएससी फोरेंसिक साइंस एंड एमएससी फोरेंसिक साइंस। इसके अलावा पीएचडी एंड डिप्लोमा भी अवेलेबल है। सो बहुत सारी कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज डिप्लोमा भी अवेलेबल कराती है, तो डिप्लोमा वेरी कर सकता है 1 साल से 2 साल के बीच में, है ना। वरना इन जनरल जो ग्रेजुएशन कोर्स है 3 साल का है, मास्टर्स कोर्स 2 साल का है, जैसे और ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स कोर्स का टाइम ड्यूरेशन होता है, ठीक है। डिफरेंट लेवल्स कौन कौन से हैं? सर्टिफिकेट कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है, बैचलर डिग्री ग्रेजुएट लेवल पे होती है, मास्टर्स पोस्ट ग्रेजुएशन होती है, डॉक्टरेट या पीएचडी है। सो सर्टिफिकेट कोर्सेज क्या है? आप छोटे छोटे सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं, है ना। आप ऐसे स्मॉल सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकते हैं, जैसे कि 6 मंथ का आपने फिंगरप्रिंट पे कोर्स कर लिया कि फिंगरप्रिंट कैसे डेवलप करना है, कैसे सिक्योर करना है, कैसे प्रोसेस करना है। ऐसे स्मॉल छोटे सर्टिफिकेट कोर्सेज भी होते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन मास्टर्स भी कर लिए एंड आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है फोरेंसिक्स में, तो आप ऐसे स्मॉल सर्टिफिकेट कोर्सेज भी कर सकते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज भी कर सकते हैं। सो ये सर्टिफिकेट कोर्सेज 6 मंथ to 1 ईयर तक के हो सकते हैं। डिप्लोमा कोर्सेज 1 से 2 साल के हो सकते हैं। जो बैचलर कोर्स होता है, बैचलर लेवल का, ग्रेजुएट लेवल का, मोस्टली 3 साल का होता है। पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल की होगी, एंड पीएचडी में वेरी करता है आपके थीसिस सबमिशन पे, ठीक है। सो जो बीएससी फोरेंसिक साइंस है, तो जैसे कि मैंने बताया कुछ कॉलेजेस बीएससी ऑनर्स अवेलेबल कराते हैं एज अ सब्जेक्ट, एंड मास्टर्स भी ऑनर्स में है। सो जो बीएससी है वो 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स है। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है? आपने क्या क्या पढ़ा होना चाहिए? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एज अ मेन सब्जेक्ट, या 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपने मैथ्स भी पढ़ी है तो भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है। बट साइंस इंपॉर्टेंट है, आपका बैकग्राउंड साइंस होना चाहिए, ठीक है। आपका बैकग्राउंड साइंस होना ही चाहिए स्कूल में, ओके। सो अगर आपने स्कूल में साइंस पढ़ी है तो आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं फोरेंसिक साइंस में। बीएससी फोरेंसिक साइंस अवेलेबल है, बीएससी फोरेंसिक साइंस ऑनर्स के भी कुछ कोर्सेज अवेलेबल हैं, बीएससी फोरेंसिक साइंस प्रोफेशनल भी अवेलेबल है। फीस वेरी करती है गवर्नमेंट कॉलेजेस से प्राइवेट इंस्टीट्यूट तक। सो जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है फीस कम होगी ऑफ कोर्स। जो प्राइवेट कॉलेजेस है उसमें भी डिपेंड करता है कि कौन सी प्राइवेट कॉलेज की हम बात कर रहे हैं। सबका फीस स्ट्रक्चर अलग है डिपेंडिंग ऑन दी लैब फैसिलिटीज,
ठीक है। सो जहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आपको हैं तो वहाँ पे आपको ज़्यादा फीस देनी होगी। बड़े कॉलेजेस में सारे एक्सपेंसिव और फैंसी इंस्ट्रूमेंट आपको मिलेंगे, सो वहाँ की फ़ीस ज़्यादा होती है। तो ये वेरी करता है 30,000 से 2 लाख रुपीज़ पर ईयर तक, ठीक है। इट क्लियरली डिपेंड्स ऑन दी कॉलेज और इंस्टीट्यूशन एंड यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट जो कोर्स है मास्टर्स इन फोरेंसिक साइंस, और मास्टर इन फोरेंसिक साइंस क्या, 2 साल का कोर्स है। एमएससी के कोर्सेज 2 साल के होते हैं। 2 साल के लिए जो आपको कोर्स है मास्टर्स का, एलिजिबल कौन कौन से बच्चे होंगे, एटलीस्ट 55% होना चाहिए ग्रेजुएशन में, चारों के चारों सेमेस्टर मिला के, ठीक है। सॉरी 4 सेमेस्टर्स में, एटलीस्ट 4 सेमेस्टर्स में 55% होना चाहिए मास्टर्स में एडमिशन लेने के लिए। एंड आपको भी साइंस पढ़ी हुई होनी चाहिए। साइंस इन अ सेंस आप कैसे कह सकते हैं कि साइंस और मास्टर्स में जो भी बच्चे जिन्होंने साइंस पढ़ी हुई वो एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपने जूलॉजी पढ़ी है, बीएससी जूलॉजी से की है, बॉटनी से की है, अगर आपने एग्रीकल्चर पढ़ा हुआ है तो भी आप फोरेंसिक्स में आ सकते हैं। अगर आपने फार्मेसी की है, अगर आपने डेंटल साइंसेस करी है, मतलब अगर आपने डेंटिस्ट का कोर्स भी किया है तो आप फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी 2 साल का मास्टर्स कर सकते हैं फोरेंसिक साइंस से, ठीक है। सो अगर आपने साइंस का कोई भी कोर्स किया हुआ है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन का, सो आप मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हैं खुद को। ये अवेलेबल है, मास्टर्स अवेलेबल है। मास्टर्स जो है वो बहुत सारे स्पेसिफिक कोर्सेज में अवेलेबल हो सकते हैं, ठीक है। सो आपको एक सब्जेक्ट चूज करना होता है। आपने सारे फोरेंसिक के सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, बट आप स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने मास्टर्स में मेजर टॉक्सिकोलॉजी करनी है, सो आप वो चूज कर सकते हैं, उसमें अपना डिसर्टेशन या प्रोजेक्ट वर्क या रिसर्च वर्क कर सकते हैं। आप एमएससी ओडोंटोलॉजी कर सकते हैं, जिसमें आपका जो मेजर पोर्शन होगा स्टडी का वो ओडोंटोलॉजी होगा या एंथ्रोपोलॉजी होगा। सो आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं एमएससी में, ठीक है। आपने ग्रेजुएशन साइंस की स्ट्रीम से की हुई होनी चाहिए। साइंस ज़रूरी है। अभी कुछ ऐसे फील्ड्स भी हैं जैसे कि फोरेंसिक अकाउंटिंग्स, सो जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं वो भी ऐसे स्पेसिफिक कोर्सेज में खुद का एडमिशन ले सकते हैं। मींस खुद के लिए ऐसे कोर्सेज चूज कर सकते हैं आप, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से। सो लाइक फोरेंसिक अकाउंटिंग, ठीक है। सो फोरेंसिक अकाउंटिंग नया एरिया है फोरेंसिक्स का। सो ऐसे फोरेंसिक साइंस के ऐसे फील्ड्स में आप एडमिशन ले सकते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, ठीक है। सो मास्टर्स का कोर्स होता है, देन वी हैव डिप्लोमा इन फोरेंसिक्स एंड क्रिमिनल लॉ। सो जनरली 12 मंथ्स, 10 मंथ्स टू 12 मंथ्स और 2 साल का होता है ये कोर्स डिप्लोमा। सो क्या होना चाहिए, आप 10+2 60% मार्क्स हो सकते हैं। आर्ट्स अगर साइकोलॉजी से है, अगर साइकोलॉजी में आपने किया है तो भी आप फोरेंसिक एंड क्रिमिनल लॉ पढ़ सकते हैं। साइंस और लॉ के बच्चे, ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद भी डिप्लोमा कर सकते हैं आप, अपनी स्कूलिंग के बाद भी डिप्लोमा कर सकते हैं। एंड यस, तो डिप्लोमा थोड़े टाइम कम ड्यूरेशन का होता है ना, आप थोड़े से ड्यूरेशन में फोरेंसिक्स पढ़ते हो। सो अमाउंट कितना होता है, फीस कितनी होती है, 27,000 रुपीज़ से लेके कुछ प्रोसेसिंग फीस भी लगती है 500 to 1,000 रुपीज़, एंड ये आपकी कोर्स फीस है, ठीक है। सो कोर्स फीस। इसके बाद अगर हम पीएचडी फोरेंसिक साइंस की बात करें तो पीएचडी फोरेंसिक साइंस में भी आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक पिक कर सकते हैं एंड देन उस पर पीएचडी कर सकते हैं। टाइम लग सकता है 3 से 5 साल, इट डिपेंड्स ऑन योर रिसर्च, क्योंकि रिसर्च बेस्ड स्टडी है। सो रिसर्च पे डिपेंड करता है कि आप कब अपना रिसर्च कंप्लीट कर लेते हैं एंड देन आप पीएचडी सबमिट कर देते हैं, ठीक है। सो एमएससी फोरेंसिक साइंस से होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपने गेट या नेट क्लियर करी है, CSIR नेट क्लियर करी है, तो भी आप पीएचडी कर सकते हैं फोरेंसिक साइंस में। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो पीएचडी के लिए अलग से एंट्रेंस कंडक्ट कराती है अपने पर्सनल लेवल पे, मतलब यूनिवर्सिटी लेवल पे ऑल ओवर इंडिया में। सो यूनिवर्सिटी लेवल पे एंट्रेंस होती है एंड देन उसके मेरिट के बेस पे आप पीएचडी कर सकते हैं अगर आपने नेट सेट या फिर गेट नहीं किया है तो। एवरेज फीस होती है 48,000 से लेके 1.6 पर ईयर, ठीक है। अगेन इट डिपेंड्स ऑन द इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट है या प्राइवेट है तो कौन सी है, कौन से प्लेस में है। सो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो ये सारे कोर्सेज अवेलेबल है फोरेंसिक साइंस में। अगर आपने स्कूल के बाद फोरेंसिक्स पढ़नी है तो बीएससी कर सकते हैं आप। बीएससी में एडमिशन लेने के लिए मिनिमम आपके पास 55 या 60% आपका होना चाहिए स्कूल में जो परसेंटेज है। और एडमिशन प्रोसेस क्या है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी डायरेक्ट एडमिशन लेती है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट कराती है, ठीक है। 3-4 यूनिवर्सिटीज़ मिलकर जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट करा लेती है। डायरेक्ट एडमिशन, जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी लेवल पे भी एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, जिसके बाद आप एडमिशन ले सकते हैं,
ओके। सो मास्टर्स के लिए भी सेम है। सो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ डायरेक्ट एडमिशन लेती है आफ्टर ग्रेजुएशन, कुछ यूनिवर्सिटीज़ अपने पर्सनल लेवल पे और जॉइंटली एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, एंड देन फिर एडमिशन आप ले सकते हैं। सेम विथ डिप्लोमा, डिप्लोमा में कोई एंट्रेंस की ज़रूरत नहीं होती है, आप डिप्लोमा में अपने मार्क्स बेस पे एडमिशन ले सकते हैं। एंड पीएचडी में अगर आपने नेट, सेट, गेट, सीएसआईआर नेट और जो यूनिवर्सिटी लेवल पे पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट होती है, अगर आप उसे क्लियर करते हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं पीएचडी में। सो ये सारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं एंड देन फॉरेंसिक साइंस को एज अ करियर चूज कर सकते हैं। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट कोर्सेज थे, ये इंपॉर्टेंट बीएससी, एमएससी है, डिप्लोमा है, पीएचडी है। ओके, सो ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आप डिप्लोमा में, पीएचडी में एंड मास्टर्स में सब्जेक्ट स्पेसिफाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में आप ओवरऑल फोरेंसिक्स पढ़ोगे, फोरेंसिक में जो भी अदर डिसिप्लिन है सारा कुछ पढ़ोगे, बट बाद में आप यूनिक सब्जेक्ट्स सेलेक्ट कर सकते हैं एंड उसमें वर्क कर सकते हैं। ओके, सो आई होप फोरेंसिक साइंस समझ में आई होगी। सो सारे कोर्सेज अवेलेबल है, जैसे और दूसरे ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स कोर्सेज, मास्टर के कोर्सेज होते हैं वैसे ही हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल है हमारे इंडिया में। सो नेक्स्ट वीडियो जब भी हम बनाएंगे फोरेंसिक साइंस पे, सो हम ये डिस्कस करेंगे, मैं आपको ये बताऊंगी कि मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी पर्सनली पसंद है एंड ऑल ओवर इंडिया रैंकिंग के बेस पे सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी कौन सी है, एंड वो यूनिवर्सिटी बीएससी प्रोवाइड कराती है या एमएससी प्रोवाइड कराती है या पीएचडी प्रोवाइड कराती है। ये सारा कुछ हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड देन किसी एक वीडियो में डिस्कस कर लेंगे कि करियर ऑप्शंस क्या है, जो कि मुझे लगता है आप सभी जिसका वेट कर रहे होंगे। सो हम नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंट कॉलेजेस, टॉप कॉलेजेस, फोरेंसिक साइंस के टॉप कॉलेजेस इंडिया की वो डिस्कस करेंगे एंड देन करियर ऑप्शंस भी डिस्कस करेंगे। सो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर आप, आपके फ्रेंड्स या फिर कोई भी रिलेटिव, कोई भी बच्चा ग्रेजुएशन करने की सोच रहा है फोरेंसिक साइंस में, तो उन्हें ये वीडियो शेयर कीजिए। एंड अगर आप फोरेंसिक्स पढ़ रहे हैं या पढ़ने की प्लान कर रहे हैं तो ये यूट्यूब चैनल बहुत हेल्पफुल रहेगा आप सभी के लिए। सो सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। हैव अ ग्रेट डे अहेड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।